स्वागत है दोस्तों हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हिंदी कक्षा 12 के अति महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनसे बोर्ड परीक्षा में कम से कम 7 नंबर पूछे जाते हैं। तो एक एक नंबर के द्वारा किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा शब्दों में सूक्ष्म अंतर। इससे एक प्रश्न दिया जाता है, 2 शब्द दिए रहेंगे और दोनों को अलग अलग अर्थ होता है, उसको आपको लिखना रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दे रखा है निम्नलिखित शब्द युग्मों के सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला दिया है श्रवण और दूसरा दिया है श्रमण, यानी इन जो एक शब्द दिया गया है श्रवण और श्रमण, इसका जो सही विकल्प है उसी को चुनना है हमें। पहला दिया है पाप और पुण्य, दूसरा दिया है सज्जन और दुर्जन, तीसरा कान और भिक्षु, चौथा सावन और परिश्रमी। तो दोस्तों श्रवण माने होता है कान और श्रमण माने होता है भिक्षु। तो हमारा ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। करा व्यसन, वसन और व्यसन। तो वसन का नहीं होता है वसन विवश और व्याकुल, वस्त्र और आदत, कवच और भोजन, विस्तार और अवधि। तो वसन माने होता है वस्त्र और व्यसन माने होता है आदत। तो हमारा यहाँ ख वाला उत्तर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है अविराम और अभिराम, इसमें से क्या अर्थ होगा? लगातार और रुचिकर, बिना रोक के और सुंदर, अनवरत और आकर्षक, सुंदर और आकर्षक। तो जो अविराम का होता है वो बिना रोक के और अभिराम का मतलब होता है सुंदर। तो हमारा ये ख वाला आंसर सही हो जाएगा, अर्थात बिना रोक के और सुंदर। अंश और अंशु का क्या होता है? भाग और सूर्य, सूर्य और भाग, भाग और किरण, भाग और वरुण। तो अंश का माने होता है भाग, अंशु माने होता है किरण। तो ये हमारा ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे दिया कटिबंध और कटिबद्ध। कटिबंध फेंटा और तैयार, करधनी और तैयार, तैयार और बावजूद, उद्धत और उद्धत। तो इसमें कटिबंध माने होता है करधनी और कटिबद्ध माने होता है तैयार। तो ये हो जाएगा 5 का ख, करधनी और तैयार। छठवां क्वेश्चन है बात और वात। बात माने होता है बातें और वात माने होता है हवा और या वायु। तो हमारा जो 6 है कि इसका पहला ऑप्शन बातें और हवा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। द्रव और द्रव्य, तरल पदार्थ और धन, धन और धान, दान और दातार, दवा और दया। तो 7 का द्रव माने होता है तरल पदार्थ, द्रव्य माने होता है धन। तो ये जाएगा तरल पदार्थ और धन। आगमा है 8वां स्वर्ण और सवर्ण। स्वर्ण का मतलब होता है सोना और सवर्ण का मतलब होता है उच्च जाति। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, एक ही नंबर पूछा जाएगा ये, लेकिन ये जो आपके मैं 14 प्रश्न करा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। चलिए 9वां क्वेश्चन है विहंग और विहंग, विहग और विहंग। ये जो 9वां प्रश्न है इसका पक्षी और बालक, पक्षी और तोता, पक्षी और आकाश, आकाश और पक्षी। तो जो विहग होता है इसके माने होता है पक्षी और विहंग माने होता है तोता। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है। अंश और अंश, इस जिसमें छोटा सा है इसका मतलब क्या होता है? जिसमें बड़ा सा। तो जिसमें बड़ा सा होता है उसका मतलब होता है भाग, टुकड़ा या हिस्सा। ठीक है दोस्तों, इसका अंकुर और हिस्सा, हिस्सा और अंकुर, कंधा और हिस्सा, हिस्सा और कंधा। तो इसका आंसर हो जाएगा अंश माने पहले अंश का मतलब होता है कंधा और दूसरे का होता है हिस्सा। ठीक है, तो आगे आइए बढ़ते हैं। तो अगला है अन्न और अन्य। तो अन्न में अनाज और दूसरा, भोजन और अनेक, गेहूं और वह, बेकार और दूसरा। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा अन्न माने अनाज, अन्य माने दूसरा। तो 11 का हमारा क वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 12 देखिए अचार और आचार। ठीक है, अचार का मतलब होता है मुरब्बा और आचार का मतलब होता है
आचरण। तो 12 का आंसर हो जाएगा हमारा मुरब्बा और आचरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है अभय उभय, निडर और दोनों, भय रहित और निडर, निर्भय और कायर, आभायुक्त और अन्य। तो जो अभय होता है इसका मतलब होता है निडर और उभय का मतलब होता है दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, अंबुज और अंबुद। ठीक है। तो अंबुज का मतलब होता है कमल और अंबुद का होता है बादल। ठीक है। जिसके अंत में ज जुड़ा हो वो कमल का पर्यायवाची हो और जिसके अंत में द जुड़ा होता है वो बादल का होता है। ठीक है। तो चलिए ये रहा है आपका 1 नंबर में पूछा जाने वाला, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है। एक एक नंबर की दोस्तों कीमत होती है। ठीक है। एक ही नंबर से फेल होते हैं और एक ही नंबर से टॉप करते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं। तो आप एक नंबर की कीमत समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा था शब्दों में सूक्ष्म अंतर। अब हमसे प्रश्न पूछा जाएगा अनेकार्थी शब्द। क्या पूछे जाएगा? अनेकार्थी शब्द। आइए उसको देखते हैं वो क्या होता है। देखिए इसमें भी एक प्रश्न पूछा जाएगा और एक शब्द दिया रहेगा और पूछेगा निम्न में से कौन अनेकार्थी शब्द है या अनेकार्थी शब्द नहीं है। पहला दिया उदधि शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है? उत्तम दधि, समुद्र, सागर और जलधि। तो ये जो दिया है उत्तम दधि यह सही अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न है करी शब्द के सही अर्थ को चुनकर लिखिए। करी माने हाथी, सुन वाला, करने वाला, चोर। तो करी माने दोस्तों होता है हाथी। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अकाल शब्द का अर्थ नहीं है दुर्भिक्ष, मृत्यु, कमी, असमय। तो जो अकाल शब्द होता है इसका मतलब ये जो कमी दिया है यह इसका अर्थ नहीं है, यथार्थ ये भिन्न है। तारा शब्द का अर्थ है नक्षत्र, चंद्र, लेखनी, रश्मि। तो जो तारा शब्द एक नक्षत्र होता है। हार शब्द के सही अर्थ को चुनकर लिखिए। गले का आभूषण, पराजय, घबराना, दुख। तो जो हार शब्द होता है जब कहीं हार हो जाती है तो उसे पराजय कहते हैं। द्विज का अर्थ है ब्राह्मण, पशु, सिंह, क्षत्रिय। जो द्विज शब्द होता है इसका मतलब होता है ब्राह्मण। आगे देखते हैं। आगे है अंबर शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? आकाश, वस्त्र, आम, केसर। तो जो केसर शब्द है वो अंबर शब्द का अर्थ नहीं है। मित्र का सही अर्थ है धन, सूर्य, हाथ, वानर। तो मित्र जो शब्द है इसका सही अर्थ सूर्य होता है। हंस शब्द का सही अर्थ नहीं है एक पक्षी, हंसना, सूर्य, आत्मा। तो जो हंस शब्द है इसका सही अर्थ हंसना नहीं होता है। सुरभि शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं? सुगंधी, सवेरा, पृथ्वी, गौ। तो जो सुरभि शब्द होता है इसका सवेरा जो है यह इससे मैच नहीं खा रहा था, तो ये उससे अलग है। दोस्तों ये भी 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो अब आगे है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे बोलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है। ये 1 नंबर में ये भी पूछा जाता है। तो चलिए इसको बहुत अच्छे प्रकार से आपको याद कराएंगे। ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। ठीक है। आइए अब इसके अंतर्गत एक प्रश्न दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि वाक्यांश के लिए 2-3 प्रश्न दिए रहेंगे, उनमें से किसी एक का आपको उत्तर देना है। तो देखिए जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं। इसी प्रकार दिया रहेगा। ये जो आपके शब्द दिए ये नहीं दिए रहेंगे। इसी प्रकार जो शब्द दिया रहेगा उसका आपको अर्थ लिखना रहेगा। तो इसको आप अच्छी प्रकार से तैयार करिए। देखिए जिसे काटा ना जा सके उसे काट, जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर, नारी जिसका पति न हो विधवा, जो शिक्षा देता है शिक्षक, पिता की हत्या करने वाला पितृहंता, जिसे कहा ना जा सके अकथनी, 100 वर्ष की आयु पूरी करने वाला शतायु, जिसकी गणना न की जा सके अगणित, सत्य आचरण करने वाला सदाचारी, जो कभी जन्म नहीं लेता अजन्मा, किए गए उपकारों को न मानने वाला कृतज्ञ, जिसको ईश्वर में विश्वास न हो नास्तिक, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, 100 वर्ष का समय शताब्दी, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर, जिसका कोई स्वामी या रक्षक न हो अनाथ, जिसकी उपमा के योग्य कोई न हो निरुपम, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ,
प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र, दैनिक, जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो। अक्षम, जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हो। सहोदर, अभी अभी स्नान किया हो। सद असनाथ, जो कीचड़ से उत्पन्न होता है। पंकज, जिसकी आंखें हिरण की आंखों के समान है, तो उसे बोलते हैं मृगनयनी। ठीक है, आगे देखते हैं। जो भूखा हो, बुभुक्षित, जंगल की अग्नि, दावाग्नि, जो वंदना करने योग्य हो, वंदनी, जिसके आने की कोई तिथि न हो, अतिथि, जो स्त्री कविता लिखती हो, कवित्री, जो कभी न मरता हो, अमर, जिसे क्षमा किया जा सके, क्षम्य, स्वयं उत्पन्न होने वाला, स्वयंभू, जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व, जीने की इच्छा, जिजीविषा, पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष, रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक, घृणा के योग, घृणास्पद, सदा सत्य बोलने वाला, सत्यवादी, जिसे अपने कार्य में सफलता मिली हो, सफल, सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो, सत्यनिष्ठ, जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो, महत्वाकांक्षी, दोपहर का समय, मध्याह्न, जो इंद्रियों से परे हो, इंद्रियातीत, जिसकी किसी से तुलना न किया जा सके, अतुलनीय, जिसका दमन न किया जा सके, अदम्य, जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय, जिसका कोई अंत न हो, अनंत, जो गलत कार्य के लिए हट करे, दूराग्राही, जिसका कोई शत्रु पैदा न हो, अजात शत्रु, जो जीता ना जा सके, उसे अजय कहते हैं। तो दोस्तों, ये रहा वाक्यांश के लिए एक शब्द, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।